लालू जी कह रहे हैं कि 200 से कम सीटों पे सिमट जाएगा एनडीए बीजेपी गठबंधन, तो ये इसका क्या आधार है? और ऐसी कौन सी गलती आपको लग रहा है कि एनडीए कर रहा है या बीजेपी कर रही है जिससे वो 200 पे सिमटने वाली है? इसका क्या आधार है? कोई काम ही नहीं किया। इतनी सड़कों का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बिछ गया। पहले नहीं बना था क्या? एम्स IIT कौन बनाया? रेलवे के कारखाने बिहार में किसने दिए? मनरेगा कौन लाया? RTI कौन लाया? फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया? आप देखिए जितने इंस्टीट्यूशंस थे किसने बनाया? किसके राज में बना? या तो यूपी या तो कांग्रेस के राज में बना। इन्होंने नया कौन सा इंस्टीट्यूशंस बनाया? जो इंस्टीट्यूशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उसको बर्बाद कर दिया। ED हो CBI हो, पक्षपात करते हैं लोग। पर वो तो कह रहे हैं, मोदी जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि कैश के ढेर मिल रहे हैं, मशीनें मंगानी पड़ रही हैं और वो मशीनें फेल हो जा रही हैं। यूपी वाले जो पकड़े गए थे भाजपा के कैंडिडेट सब कैश के ढेर में, क्या एक्शन लिया गया? बीजेपी के लोग कोई तो एक्शन नहीं लेते। कहाँ ड्रग्स पकड़ाए गए, कितने कितने करोड़ के, क्या एक्शन लिए? तो मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं? तो और सबको नजर आ रहा है ना। क्या आपको लग रहा है, राम मंदिर पर आप जिस तरह के बयान दे रहे थे कि अस्पताल की ज़रूरत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के बयान देके एक बहुसंख्यक आबादी को आप जिसे कहा जाए उसकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और उससे नुकसान हो सकता है? इलेक्शन कमीशन में है कि धर्म मंदिर वगैरह का नाम जो है आप उस पर वोट ना मांगे, लेकिन भाजपा लगातार जो है इस चीज को इग्नोर कर रही है और समाज में हेट्रेड पैदा कर रही है। जहाँ तक मंदिर धर्म की बात है वो अपनी श्रद्धा का है। हमारे घर में खुद मंदिर है, हम डेली दिखाएंगे कि हम पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमको डेली साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, हमें बोला जाता है कि सनातन विरोधी है। आप भी तो कहते हैं मोदी जी को नकली हिंदू। हमने कभी नहीं कहा। लालू जी ने कहा। उन्होंने कहा इस मायने कि भाई अगर तुम हिंदू बोलते हो अपने आप को तो तुमने बाल क्यों नहीं छिड़वाए? वो मछली दिखा रहे थे मोदी जी नवरात्र से एक दिन पहले का वीडियो, तो आपने क्यों नहीं, जब माता या कोई भी परिवार में या कोई भी रिश्तेदार का देहांत होता है तो हमारे हिंदू धर्म में होता है कि भाई सर छिलवा ले, दाढ़ी छिलवा ले, जो दाह देता है उसके लिए। तो उन्हीं के तरीके से जैसा वो कहेंगे वैसा वो जवाब भी पाएंगे। तो लालू जी ने वैसे कहा। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी ने भी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा विनिबिलिटी देखते हुए सिर्फ अगर जो सीटें दी हैं बिहार में, मैं लोकसभा सीटों की बात कर रही हूँ, तो वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा देख कर दी है, जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है। वो आरजेडी जो हमेशा कहती है कि साहब किसी को जेल से क्यों छोड़ा उसका सहारा ले, बाहुबलियों को आप भी टिकट दे रहे हैं, बाहुबली को नहीं दे रहे, उनकी पत्नी को दे रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर भी है, मैं जवाब चाहती हूं। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उनको जो सजा काटना था वो काट के आ गए, तो इसमें हर्ज क्या है? उनकी पत्नी जो है पढ़ी लिखी है, तो कल को वो तो दोषी नहीं है एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें तो कोई हर्ज होना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए 3000 लड़कियों के साथ जिसने शोषण किया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अब वो कहाँ है 3000 शोषण करने वाला? इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है क्या? वो है कहाँ व्यक्ति? विदेश है, सब शांत पड़े हुए, किसी की हिम्मत नहीं मोदी जी से सवाल पूछ ले। ताबड़तोड़ जब से बिहार आए तब से इंटरव्यू दे रहे, एक शब्द मणिपुर पे नहीं, महिला पहलवान पे नहीं। क्यों पलड़ा झाल रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, उनके बेटे को दिया, वैसे जैसे आपने पत्नी को दिया। हाँ ठीक है, तो सवाल तो उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि बिहार में 3 बड़े दल हैं, नीतीश कुमार जिस भी दल के साथ होते हैं बस जीत उसी की होती है। वो तो 2020 में आपने देख लिया होगा रिजल्ट, वो चीजें टूट गई। और देखिए जो पहले जो 2005-10 में जो केमिस्ट्री बीजेपी और जेडीयू का था 2024 में नहीं है। नाइदर इन लीडरशिप नाइदर इन कैडर, एकदम कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। रैलियां बहुत आप कर रहे हैं, भीड़ बहुत आपकी रैलियों में उमड़ रही है, क्या वो आप देख रहे हैं कन्वर्ट होते हुए वोट में? प्रधानमंत्री जी की रैली जो होती है लग्जरी रैली होती है, टेंट होता है,
कारपेट होता है, बड़ा सा स्टेज होता है, लिमिटेड लोग स्टेज पे बैठते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, तो उससे थोड़ा बहुत भीड़ नजर आ जाता है और उनके रैलियों में भीड़ लाई जाती है। कल ही हमने वीडियो डाला है पैसे दे करके, आप मेरा ट्विटर हैंडल देखिएगा। मैं देखती हूँ सर, हमारा ब्लॉक लेवल पे हम करते हैं, आज तय कर रहे हैं कि कल कहाँ जाना है, उनका पहले से तय होता है, गाड़ियों की बंदोबस्त की जाती है, पूरा प्रशासन लगता है, हमारा हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ही लोग आते हैं। लोग कहते हैं जो ऑर्गेनिक भीड़ जो है, अगर हम भी कुर्सियां लगा दें तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है, नहीं ये तो मैं अभी जब बिहार में आई हूँ तो मेरी लोगों से चर्चा हो रही, तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अपने बल पर 1,00,000-1,50,000 लोग जुटा लेते हैं। तो चलिए इस दावे को मैं आपके मान लेती हूँ। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे चुनाव में दो ही लोगों को फायदा हो रहा है, एक तो बीजेपी को और एक तेजस्वी को, घाटे में नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार घाटे में है या एनडीए में है तो एनडीए का ही घाटा, यानी बीजेपी का घाटा। नहीं तो जेडीयू का वोट आपको लग रहा है आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है? हमें सब लोग वोट दे रहे हैं, हर कोई वोट दे रहे हैं और चौंकाने वाला रिजल्ट हम लाएंगे। जी न्यूज़।